जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 5। जो आपका देखा जाए चैप्टर नंबर 5 बहुत लेंदी है। उसमें से एक टॉपिक है जिसका क्या नाम है हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव को हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें केवल एक क्रूड ड्रग सल्वोलेबल है, वो है रोल्फिया, ठीक, जिसे हिंदी में देखा जाए तो सर्पगंधा बोलते हैं। इसका हम पूरा फुल देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसकी फैमिली और लास्ट में उसका यूजेज। जहाँ थेरेपेटिक इफिशियंसी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं यूजेज लिखा रहता है, ठीक। तो इसे हम फुल एकदम देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंसिव, ठीक। एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे नाम से ही पता है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी मतलब किसी के अगेंस्ट वर्क करता, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंसिव मतलब जो आपका टेंशन ब्लड प्रेशर वगैरह उससे रिलेटेड है, ठीक। तो लिखा क्या, ऐसे टर्म को जब तोड़ देंगे तो सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा क्या है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इन टर्म ऑफ द ब्लड प्रेशर। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जैसे ये हमारी ब्लड यानी वेसल्स हो गए जिसे हम नस बोलते हैं। इसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो ये क्या कर देता है, इनकी प्रेशर पे क्या कर देता है, एक प्रेशर की इनकी वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब जैसे पानी जाता है डिलीवरी में या पाइप में जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है पाइप की वॉल पे, तो वो सब क्या हम बोलते हैं, वाटर प्रेशर बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर है जो हमारी नसों पर लगा रहता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हेन द ब्लड प्रेशर प्रसिस्ट रिमेन हाई द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव। कहने का मतलब ये जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव बोलते हैं, ठीक। तो हमने ब्लड प्रेशर देखा, हाइपरटेंसिव देखा। अब हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है। यानी दीज पेशेंट आर आल्सो एग्जर्ट द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट द डिजीज अफेक्टेड द अदर वाइटल ऑर्गन। मतलब क्या कर देता है, ये जो डिजीज है हाइपरटेंसिव डिजीज है, ठीक। हाइपरटेंसिव डिजीज यदि यानी प्रेजेंट को देखा जाए तो यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसे दूसरे भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जैसे किडनी को अफेक्ट कर सकता है, लीवर को अफेक्ट कर सकता है, ये होता है, ठीक। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या होती है, ऐसी मेडिसिन या ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर दिया जाता है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हाइपरटेंसिव एजेंट कहते हैं, ठीक। तो यही डिफिनेशन इसकी पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखा नहीं गया डिफिनेशन तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक। लिखेंगे दोज एजेंट या सब्सटेंस, दोज एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द हाई ब्लड प्रेशर, या लिख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज, या इज कॉल्ड लिख देते हैं, इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव। क्या लिख दे रहे हैं, हाइपरटेंसिव लिख देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसा एजेंट जो क्या कर देता, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता, हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता, तो उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं, ठीक। इसमें एक ही आपका केवल क्रूड ड्रग सल्वोलेबल है, इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। यानी क्या होता है, रोल्फिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्पगंधा बोलते हैं। सिनोनिम्स देखा जाए तो देखिए सर्पगंधा के नाम से भी फेमस है, इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी फेमस है, और सर्पेंटिना रूट के नाम से भी ये फेमस है मार्केट में। यदि हम देखें कि इस पे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में देखें तो रोल्फिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई रूट ऑफ द रोल्फिया सर्पेंटिना। मतलब रोल्फिया किससे प्राप्त किया जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है रोल्फिया सर्पेंटिना होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। फैमिली क्या होती है, एपोसिनिएसी इसकी फैमिली होती है, क्या, एपोसिनिएसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो देखिए, यानी देखो क्या दिया, रोल्फिया सर्पेंटिना, तो एक सर्पेंटीन आप यहाँ से लिख सकते हैं, रोल्फिया सर्पेंटिना, तो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा सर्पेंटीन, ठीक। अब क्या हो गया,
यानी देखो करिए रेसिरपीन आ सकता है, ये केमिकल रेसिसी यानी रेसिडीन आ सकता है, डिसपीडिरीन आ सकता है, रोबेसिन आ सकता है। जो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये होता है और ये होता है। कम से कम आपको 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है एग्जाम में, ठीक। तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो गया। अब आते हैं किस पे, यानी यूजेज पे आते हैं, ठीक है। यूजेज पे आ जाते हैं। ये सबसे पहले हाइपरटेंसिव डिक्रीज कराने के लिए, यानी जो हाइपरटेंसिव हुआ है उसको डिक्रीज कराने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। क्योंकि अब तो मेडिसिन आ गई है ना, पहले लोग क्या कर देते थे, इन्हीं सब का क्या कहते हैं, जिसे हार्ट पेशेंट रहता कैसे अर्जुना छाल लेकर आओ, तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन रहती जो लोग यूज करते थे, है कि नहीं, उसी को यूज करते थे पहले आयुर्वेदा में। तो वही चीज़ें आप यहाँ से थोड़ा सा इवॉल्व होकर डेवलप यानी सिंथेसिस होकर टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक। अब देखो स्ट्रांग सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स होता है। सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक। अब देखो ब्लड प्रेशर पे जो यूज किया जाता है, यानी देखो डिप्रेशन यानी सीएनएस एक्टिविटी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका अफेक्ट होता है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, रोल्फिया यूज कर सकते हैं, ठीक। एज ए पेन किलर, मान लेते जिस पर्सन को ज़्यादा तकलीफ रहती तो उसे एज ए पेन किलर यूज कर देते, इसकी थोड़ी मात्रा यूज करते थे। तो हमने ये देखा हाइपरटेंसिव को एकदम डिटेल में। हाइपरटेंसिव में केवल एक मेडिसिन है ऊपर, वो भी क्या है, रोल्फिया। हमने देखा उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और उसका यूजेज। आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में एंटी टिश्यू के बारे में, जिसमें 2 मेडिसिन है, वसाका और टोलुब्लासम है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।